आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसका नाम है मुनिबा मज़ारी। वो सुपरमैन जिसने रंग, कैनवास और ब्रश से अपनी तस्वीर की लकीरें बदल डाली। कहते हैं हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिल लुधियानवी के ये लफ्ज़ बयां करते हैं आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानी जाने वाली मुनिबा मज़ारी की जिंदगी को। पाकिस्तान सुनकर भौंक चढ़ाने वाले भी इस महिला की कहानी सुन पढ़कर अपने अंदर एक सकारात्मक महसूस करेंगे। आइए जानते कौन है मुनिबा मज़ारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की हैं मुनिबा। जैसा कि ज्यादातर बलोच लड़कियों के साथ होता है, मुनिबा की भी शादी उनके माता पिता ने सिर्फ 18 साल की उम्र में कर दी। माता पिता की अच्छी बेटी बनकर मुनिबा ने भी दूसरों के द्वारा लिखी गई अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। बलूचिस्तान की महिलाओं के साथ ऐसा होता था तो मुनिबा के पास कोई और चारा भी नहीं था। 21 साल की उम्र में पैरालाइज हो गई। शादी के 2 साल बाद 2007 में मुनिबा एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हुई। उनके पति खुर्रम शहजाद गाड़ी चलाते चलाते सो गए थे और गाड़ी खाई में जा गिरी। खुर्रम ने खुद को कार से बाहर निकाला और मुनिबा कार में ही रही। मुनिबा को कार से खींचकर निकालना पड़ा। 21 साल की उम्र में किसी और की गलती की वजह से मुनिबा जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गई। उनके से वो कभी जन्म नहीं दे पाएंगी किसी भी बच्चे को। मां न बन पाने की खबर मुनिबा के लिए सबसे दर्दनाक थी। पैरालाइसिस की वजह से पति ने दिया तलाक। मुनिबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इन हालातों में जब उनके पति को उनका साथ देना चाहिए था, उस वक्त उनके मुनिबा को तलाक देने का निर्णय लिया। कारण मुनिबा की पैरालाइसिस सिर्फ मुनिबा के पति नहीं, उनके पिता भी इस मुश्किल हालातों में उनको छोड़ के चले गए। सकारात्मक बने रहने की कोशिश की। मुनिबा ने अपनी मां से पूछा कि ऊपर वाले ने उनके साथ ही ऐसा क्यों किया। मुनिबा की मां के पास भी कोई जवाब नहीं था। मुनिबा कई बार खुद से पूछती कि आखिर वो जिंदा ही क्यों है। ऐसे हालातों में भी मुनिबा ने सकारात्मक रहने की पूरी कोशिश की। जो भी उनसे मिलने आता वो उनके सामने हाय तौबा नहीं करती और मुस्कुराकर मिलती। इस रवैया पर कई लोग पूछते थे कि वो सच में ठीक है। एक दिन मुनिबा ने अपने भाइयों से कहा कि वो अस्पताल की 4 दीवारी में घुट रही है, वो पेंट करना चाहते हैं। और उस मुश्किल हालातों में मुनिबा ने पेंट किया। वो किसी से बिना कुछ कहे सिर्फ अपने एहसासों को कैनवस पर उतारती। लोग आते और उनकी पेंटिंग्स की तारीफ करते, पर किसी को भी उसके पीछे छिपा दुख नजर नहीं आता था। मुनिबा ने निर्णय कर लिया कि वो खुद के लिए जिएंगी। मुनिबा ने तय कर लिया कि वो किसी के लिए परफेक्ट नहीं बनेंगी। वो समय लेंगी और खुद को खुद के लिए बेहतर बनाएंगी। मुनिबा ने अपने सभी डर का सामना करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। सबको एक कागज पर लिखा और एक एक करके सबका सामना करके जीतने की ठानी। मुनिबा को बताया गया कि वो कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इस बात से निराश हो चुकी मुनिबा को ध्यान आया कि दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है। उन्होंने तय किया कि रोने के बजाय वो किसी बच्चे को गोद ले सकती है। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। मुनिबा ने पाकिस्तान के एक 2 दिन के बच्चे को गोद लिया। मुनिबा ने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही वो कर दिखाया जो शायद उसके एक्स पति या पिता कभी नहीं कर पाए। मुनिबा ने कई एड कैंपेन किए, पाकिस्तान टीवी पर बतौर एंकर काम शुरू किया, पेंटिंग करती रही और दुनिया को दिखाया कि व्हीलचेयर पर बैठा इंसान क्या क्या नहीं कर सकता। मुनिबा पाकिस्तान की पहली व्हीलचेयर बाउंड मॉडल है, पहली व्हीलचेयर बाउंड एंकर है। मुनिबा मज़ारी को पाकिस्तान की पहली फीमेल UN गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। 2015 में BBC की 100 मोस्ट इंस्पायरेशनल वुमेन की लिस्ट में मुनिबा को शामिल किया गया। मुनिबा की कहानी मिसाल है हम सब के लिए। हमारे पास सब कुछ होता है पर हम अपने पैरों की बेड़ियां तोड़ने में हिचकिचाते हैं। कोशिश तो करके देखिए, ये पूरा साहब के इंतजार में बैठा है। आप मुनिबा की मज़ारी के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और उनके बारे में पढ़ सकते हैं।